सभी भाइयों को नमस्कार। जय श्री राम। शत शत प्रणाम। एक कहानी आत्मसम्मान की। एक आवाज आई, बेटा गाड़ी साफ कर दूं? रंजीत ने जैसे ही फ्यूल भरवाने के लिए अपनी कार पेट्रोल पंप पर रोकी, एक बुजुर्ग भागकर उसकी गाड़ी के करीब आया। नहीं अंकल, अभी थोड़ी जल्दी में हूं, यह कहते हुए रंजीत ने उस बुजुर्ग को टालना चाहा, लेकिन वह बुजुर्ग उससे विनती करने लगा, बेटा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, थोड़ा ठहर जाओ, मैंने आज सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं है, 10-20 रुपए दे देना। बुजुर्ग की हालत देख रंजीत को उस पर दया आ गई। अंकल, मैं आपको रुपए दे देता हूँ, आप कुछ खा लीजिएगा। ये कहते हुए रंजीत ने अपनी जेब से पर्स निकाला और कुछ रुपए देने लगे। बुजुर्ग ने कहा, रहने दीजिए बेटा, मैं भीख नहीं ले सकता। अंकल, ये भीख नहीं है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मैं आपको यह कुछ रुपए देना चाहता हूँ। नहीं बेटा, आप जाइए, मैं इंतज़ार करूँगा, आप नहीं तो कोई और सही, किसी न किसी को तो मेरी मेहनत की ज़रूरत होगी। ये कहते हुए बुजुर्ग वापस चल दिया। उस बुजुर्ग का आत्मसम्मान और स्वाभिमान देख रंजीत हैरान हो गया। वह बुजुर्ग उसे कोई आम इंसान नहीं लगा, इसीलिए रंजीत अपनी कार छोड़ उस बुजुर्ग के पीछे आया। अंकल, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बोला, बेटा आप कहाँ रहते हैं? यहीं पेट्रोल पंप ही मेरा ठिकाना है, मैं यहीं रहता हूँ। आप कोई घर द्वार भी तो होगा आपका? ऐसा रंजीत ने पूछा। घर था लेकिन अब नहीं रहा, मैं कुछ समझा नहीं अंकल। बच्चों को पढ़ाने और लायक बनाने के चक्कर में मैं अपना घर बेचकर एक किराए के मकान पर रहने लगा। अंकल, अब आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? रंजीत को जिज्ञासा हुई। एक विदेश में है, दूसरा यहीं इसी शहर में। अंकल, आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, उनके घर में रहने लायक कोई जगह नहीं है। मेरा एक बेटा इंजीनियर है और एक डॉक्टर। एक बेटा इसी शहर में डॉक्टर है, 60,000 रुपये किराया देकर एक बंगले में रहता है, 30-35 लाख की गाड़ी भी चलाता है, लेकिन मेरे लिए उसके पास कुछ नहीं है। एक कहते कहते उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू छलक रहे थे। अंकल, आप अपने बच्चों पर गुजारा भत्ता देने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर क्यों नहीं करते? आखिर आपने अपना सब कुछ देकर उन्हें कमाने लायक बनाया है। रंजीत ने उस बुजुर्ग को सलाह दी और उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग मुस्कुराया। बेटा, मैंने उनकी परवरिश पर जो कुछ भी खर्च किया है वह सब कुछ अपनी मर्जी से किया था। अगर मैं सब कुछ उन पर मुकदमा करके मांग भी लूँ तो उन सब चीज़ों का अब मैं क्या करूँगा? फिर भी अंकल, आपको उनसे कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए। बेटा, 2 रोटी तो मैं अपनी मेहनत से आज भी कमा लेता हूँ। रही मुकदमा दायर करने की बात, तो अदालत में मुकदमा दायर कर बच्चों के प्रति स्नेह और माता पिता का प्रति सम्मान नहीं मांगा जा सकता। इसी बात का अंदाजा मुझे भी है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर रंजीत नतमस्तक हो गया और उसे अब कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात को दूसरी ओर मोड़ दिया। अंकल, अब मैं इतनी देर ठहर ही गया हूँ, तो आप मेरी कार पर जमी धूल साफ कर दीजिए। वह बुजुर्ग अपने हाथ में थामे हुए साफे से झटपट उसकी कार पर जमी गर्द को साफ करने लगा, लेकिन उस बुजुर्ग की जिंदगी पर जमी गर्द को साफ करने में असमर्थ रंजीत मन ही मन सोच रहा था कि ये क्या करूं। एक अंकल, अकेला गरीब पिता अपने बच्चों को लायक बनाने की हिम्मत रखता है, लेकिन जवान होने पर वही बच्चे सक्षम होने के बावजूद अपने बुजुर्ग हो चुके माता पिता को संभालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते?
इसी उधेड़बुन में खड़े रंजीत ने उस बुजुर्ग के सामने एक ऑफर रखा। अंकल, मेरे पास गाड़ियों का एक शोरूम है, अगर आप चाहें तो वहाँ गाड़ियों की देखभाल का काम कर सकते हैं। रंजीत की बात सुनकर उस बुजुर्ग के हाथ रुक गए और वह मुस्कराए। बेटा, आप बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। रंजीत ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे आश्वस्त किया, नहीं अंकल, वहाँ भी आपको आपकी मेहनत के बदले ही रुपए मिलेंगे। एक अजनबी से इतनी आत्मीयता पाकर उस बुजुर्ग को चेहरे पर गजब की प्रसन्नता छा गई और वह बुजुर्ग उस युवक को आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते हुए साथ में चल दिए। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।